गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक सजेशन और दूसरे शब्दों में एक मोटिवेशनल वीडियो मैं दे रहा हूं आपको कि यह नववर्ष आपके लिए काफ़ी शानदार हो, जानदार हो और दमदार हो। तो इसी दृष्टिकोण में हम आगे बढ़ते हुए नववर्ष की पुनः आप सबों को, जो कि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं और जो नए होंगे, सबको एक सजेशन और एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपके सामने लाया हूं। बड़ी ही छोटा वीडियो, बड़ी ही दमदार वीडियो। गौर से शुरू से अंत तक बने रहें। छात्रों, आप लोगों ने जबरदस्त कड़ी मेहनत, तपस्या, लगन से पूरा साल 2022 का एक एक पल अपने स्टडी में, अपने बेहतर मार्क्स के लिए, अपने सिलेबस के लिए, अपने ऑफलाइन शिक्षकों के दिए गए मार्गनिर्देशन को अक्षरशः पालन किया है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। फुल्ली जॉली मूड में आप इस वीडियो को देखेंगे, प्रेशर नहीं लेना है, जॉली मूड में। आज नववर्ष है, बिल्कुल चिंता मुक्त, चिंतन करना है इस पर। लेकिन एक बात मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं कि आखिरी जो मेरा 25 दिन बचा हुआ है, देखिए मैंने लिखा आखिरी 25 दिनों में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। हम इसको 30 दिन भी लिख सकते थे, चूंकि आज 1 तारीख हो गया तो 31 का महीना है, 1 से एग्जाम है शुरू, तो हम 30 दिन नहीं, आखिरी 25 दिन में ये 5 दिन मेरा कहां जा रहा है, तो फिर आगे मकर संक्रांति, फिर आगे 26 जनवरी और हमारे माता सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनकी पूजा वगैरह वगैरह। मैं जानता हूं कि भारत पर्वों का देश है। वो 5 दिन आपको मैंने फिर एंजॉय के लिए दे दिया। जबरदस्त एंजॉय करें। परीक्षा पर ही समझिए चर्चा हो रही है आपकी। जबरदस्त एंजॉय करें। एंजॉय करने में कोई कमी, कोई कोताही नहीं। हां, लेकिन ध्यान दें। ध्यान क्या रखना है उसको सुनिए कि एंजॉय करने वक्त अपनी संस्कृति का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ही वर्तमान राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि गरीब सपने देख सकते हैं। सपना देखिए, आप भी स्टेट टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। अभी भी यह 25 दिन बहुत ही कीमती समय आपका है। सिर्फ चिंता को छोड़ करके चिंतन करना है। चिंता को छोड़ करके चिंतन करना है। एकदम मोटिवेशनल वीडियो है। क्या करना है, कैसे करना है, प्ले वे स्टडी। पढ़ा तो आपने बहुत, 365 दिन कम थोड़ी होता है। हमारे जो सिलेबस बनाने वाले विद्वज्जन हैं, वो उनका गलत थोड़ी गणित है। आपने पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा। अब पढ़ना नहीं है, अब चिंतन करना है, गढ़ना है उसको। क्या करना है कि 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसका क्या पैटर्न है, बोर्ड ने किसको ज्यादा वेटेज दिया है और हमें उनसे क्या क्या बेहतर चीज निकालना है और किस प्रकार से बेहतर मार्क्स लाना है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आप स्टेट टॉपर की श्रेणी में एकदम निश्चित आएंगे अगर यह 25 दिन आप इस मोटिवेशनल वीडियो के तहत, एजुकेशनल जो मैंने आपको ये एकेडमिक दे रहा हूं, परीक्षा की रणनीति के तहत, कि परीक्षा में जो रणनीति हम अपनाएंगे और उससे मेरा अंक नीति बेहतर होगा, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो गारंटी है आपका पूरा का पूरा गारंटी कि आप स्टेट टॉपर की श्रेणी में आएंगे, पक्का। इसमें मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको 90+ मार्क्स आएगा, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो आइए कैसे आएगा। अब कैसे आएगा तो देखिए, आपको यहां क्या मैंने लिखा, सबसे ऊपर में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2023, और ये सबसे उसके बाद की पंक्ति आपका है कि आखिरी 25 दिनों में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जरा सा नीचे की ओर देखते हैं क्या क्या है। दूसरा पॉइंट यहां दिया हुआ है आपका
ये तो पहला पॉइंट था हैप्पी न्यू ईयर के बाद। चिंता नहीं, चिंतन और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि चिंता नहीं, चिंतन और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। दो शब्द तो बड़ा जिक्र कर रहे हैं भाई, एक चिंतन और दूसरा मेहनत। इस पर आपको फोकस करना है, टारगेट करना है इसको। अब देखिए कैसे चिंतन करना है और किस पर मेहनत करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। छात्रों याद रखना कि आपका सबसे ज्यादा हीरो जो होगा एग्जाम के लिए, हीरो फॉर एग्जाम, वह आपका होगा क्वेश्चन बैंक। कौन होगा? क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक में भी सब नहीं, तो क्वेश्चन बैंक कौन होगा? 2022 को तो सिर्फ पैटर्न मानना है। 2021, 2021, 2020, 2019 और 2018, ये 4 वर्ष के जो सेट हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, इट मींस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इन सभी का आंसर आप अपने शिक्षक के सानिध्य में निश्चित रूप से तैयार करके और इस पर चिंतन और मेहनत करना है कि जो 2023 में मेरा इसी पैटर्न से प्रश्न आएगा, हम उसको कैसे क्रैक करेंगे और कितना सुंदर क्रैक करेंगे। 4 साल 2021, 2020, 2019, 2018, इसके प्रश्नों को, क्वेश्चन बैंक के इसके सभी प्रश्नों को एकदम अपना शिक्षक के साथ बैठ करके, मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए तो ये स्पेशल बात कर रहा हूं, लेकिन आप किसी भी पेपर, अगर आप स्टेट टॉपर की कुछ भी तनिक भी इच्छा रखते तो, पढ़ाई तो बहुत ज्यादा है, तो इसको पूरा डन करना है। और यहां जो है मॉडल सेट की चर्चा भी हो रही है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होता है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल जो सेट होता है वो सिर्फ एक होता है, ऑफिशियल एक ही सेट देता है। उसके तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना ही है। मैं इससे पहले के वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा ऑथेंटिक मॉडल सेट का आंसर हिंदी और इंग्लिश का मैं डाल चुका हूं आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सबका। आप वीडियो को देखें, पूरा से पूरा देखें। और बाकी जो ये 4 सेट आते हैं, ये कोई भी पब्लिकेशंस का रहता है, ढेरी पब्लिकेशंस है, ब्रिलियंट है, टारगेट है, एमबीडी है, वगैरह वगैरह, बीबीडी है। तो जिसकी तैयारी आपको खुद करनी है। क्यों भाई? क्योंकि उसका आंसर्स गलत भी रहता है। यानी एक जो ऑफिशियल सेट है उसकी तैयारी तो आपको करना ही करना है। आपको संबंधित टीचर, मैं तो बोला कि मैं अपना हिंदी इंग्लिश का डाल ही दिया हूं, लेकिन 4 सेट जो आपको बाकी मिलता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं, वो ऑफिशियल नहीं होता है, वो किसी भी पब्लिकेशन का, वो सब अपना कमाने के लिए उसको प्रारूप मानते हैं और उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मिस्टेक, माने उसमें मिस्टेक भी रहती है, त्रुटि भी रहती है, तो इसलिए आप माने इसका जो 4 सेट है उसका आंसर आप टीचर के सानिध्य में ही करेंगे। अब देखिए परीक्षा की आखिरी 25 दिनों में तैयारी, तो यहां देखिए ऑफलाइन क्लासेस, जैसे मैंने आपको बोला कि एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, एपेक्स इंग्लिश चैनल भी है, और ये एपेक्स जो क्लासेस है आपका भरसों में, जहां की आपको 10+2 मिडिल सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, सभी बच्चों को सभी विषय का 10th तक सभी विषय की तैयारी करवाई जाती है ऑफलाइन। 10+2 हिंदी इंग्लिश होती है, आर्ट्स के लिए सभी पेपर होते हैं। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कि विगत जो 2022 आपका बीता, वहां जनरल कंपटीशन की भी बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जाती है, बहुत बढ़िया। अच्छे अनुभवी शिक्षक हैं और निश्चित रूप से उनका फैकल्टी मजबूत है और एकदम बेहतर गारंटी के साथ रिजल्ट है वो, तो इसकी तैयारी होती है। आप संपर्क भी कर सकते हैं एपेक्स क्लासेस में, जो कि मिश्रा टोला भरसों, परबत्ता थाना, खगड़िया जिला के अंतर्गत है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको, ये प्रचार में नहीं कर रहा हूं, जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा हो कि हम ऑफलाइन की तैयारी करने के लिए सर से संपर्क करें तो आप आ सकते हैं। अब ये ऑफलाइन क्लासेज में है कि टेस्ट पर डे देना है, तो ये टेस्ट कैसा होगा वो जानिए। तो 2022 के पैटर्न को देखते हुए, 2022 के पैटर्न को देखते हुए, और मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो बांटा है उसको
आकर के सर के सामने में टेस्ट के रूप में देना है। सर आपको प्रश्न देंगे, आप वहां तैयार करेंगे आंसर, सर करेक्शन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ना है। अब देखिए कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शन ए में मैंने क्या बताया, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें सेक्शन ए 50 मार्क्स और सेक्शन बी 50 मार्क्स। तो ये दो अलग अलग प्रश्न होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कम 25 दिन में ही हमको मात्र पढ़ना है, तो कितना कम पढ़े जो कि बेहतर नंबर आए, तो देख लीजिए। सबसे पहला आपका है कि लेसन का नाम, इंग्लिश की बुक का, जिसमें प्रोज और पोएट्री, उसके लेखक या कवि का नाम, उनका जन्म तिथि, उनकी मृत्यु तिथि, यह चीज आपको इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी आई है। अगर आप इसकी तैयारी बेहतर कर लेते हैं तो गारंटी है कि स्टेट टॉपर की श्रेणी में आप जाएंगे तो जाएंगे। ये पहला पॉइंट है आपका, पहला आपका मैंने आखिरी 25 दिन में कैसी तैयारी का है। दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए आप ब्रिलियंट गेस्ट पेपर को भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो उसको भी ले सकते हैं। और सबको छोड़िए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए स्पेशल मैंने वीडियो डाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि उससे बाहर आपको प्रश्न आएगा ही ना आएगा, विथ आंसर दिया हुआ है। आप एपेक्स इंग्लिश चैनल को सर्च करें, जो कि गोपाल चौधरी के गूगल अकाउंट पे है, और फिर आप उसको क्लिक मैंने उसको ऑन करके उसको देखें पूरा वीडियो को। और जैसे ही आप उस वीडियो पर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ऑल बटन, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि इस 25 दिन में सिर्फ मार्क ओरिएंटेड ही पढ़ाई होगी। परीक्षा पर चर्चा की रणनीति में अंक नीति कैसे बेहतर हो, आपको प्रत्येक दिन मैं वीडियो दूंगा, और सिर्फ कि आप 90 प्लस कैसे लाएंगे, इसी पर चर्चा होगा। दूसरा पॉइंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। और तीसरा क्या है कि ग्रामर में कि टेंस आप पढ़ लीजिए, टाइम एंड टेंस पढ़ लीजिए, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन और सिंटैक्स, यानी 1 2 3 4 5 6 मात्र 6 लेसन ग्रामर का आप पढ़िए। मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि ये 50 में तो 50 तो कहना थोड़ा सा ट्विस्ट है, चूंकि एग्जाम का दबाव भी बच्चों को होता है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि 45 प्लस यहां भी आपको मार्क्स रहेगा। बस सिर्फ इतना पढ़ ले आप। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में देखिए ऐसे 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ऐसे के लिए कहिएगा कि सर ऐसे 25 दिन में कैसे तैयार हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो कैसे होगा उसको सुन लीजिए। आपको ऐसे के लिए क्या करना है वो मैं कह चुका हूं और कर भी चुका हूं। आपको मैंने ऐसे के लिए 5 प्रोवर्ब्स, जैसे डिसिप्लिन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माइट इज राइट, हेल्थ इज वेल्थ, इस तरह के मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सरल लैंग्वेज में लिख करके आपको वीडियो में डाल दिया हूं। आप उसको 2 बार 3 बार सुने और फिर अपने से बैठ के खुद लिखें। अब बाद में आप मिलान कर लें वीडियो से, या अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए हैं तो मिलान करवा लें। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 8 में 8 नहीं लेकिन 6 प्लस जरूर रहेंगे। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं प्रोज का, 4 ऑप्शन पोएट्री का। उस 4 में से 1 का जवाब देना है प्रोज के लिए और 1 में देना है पोएट्री के लिए। 4 दूनी 8 नंबर। इसका भी मैंने जबरदस्त ट्रिक जो है पिछले वीडियो में, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं। क्या दिया हूं? तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है जिसको बोर्ड बार बार पूछती है, वो पंक्ति सेलेक्ट करके और उसका लेसन का नाम, उसके लेखक या कवि का नाम। अब बच्चों उसमें बचा क्या? तो उसमें एक कॉमन बात है कि हम ड्राफ्टिंग यानी एक्सप्लेनेशन का शुरुआत कैसे करें, वो चीज मैं बता चुका हूं। बस अगर आप उस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत को बेहतर ढंग से क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी डाल करके लिख देंगे तो फिर बचेगा क्या? उस पंक्ति का एक्सप्लेनेशन, मैंने भाव क्या कहता है। अगर आप बहुत कुछ नहीं लिख पाएंगे तो कम से कम वो पंक्ति लिख देंगे, तब पर भी 3 दूनी 6 नंबर आपको मिलेगा। और क्या है भाई? लेटर और एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है जानते हैं? दोनों लेटरे होता है, कभी दोनों एप्लीकेशन होता है। तो मैंने यहां दोनों चीज का जिक्र किया है। तो ये दोनों में से कोई एक ही बनाना है, जो कि 5 मार्क्स का आपका होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एप्लीकेशन का भी वीडियो डाल दिया हूं और नेक्स्ट वीडियो लेटर का भी मैं डालूंगा। और समरी ऑफ पोएम,
समरी दोनों का पूछा जाता है, प्रोज का भी और पोएम का भी, लेकिन समरी ऑफ पोएम ये 5 मार्क्स का होता है और सिर्फ इसी की तैयारी आपको करना है, जिसका मैं मोस्ट सजेशन वाला जो है कि किसका समरी मैं पढ़ूं वो मैं पहले की वीडियो में दे दिया हूं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यहां भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यहां भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश को अगर यूं कहें तो इंग्लिश के लिए हीरो माना जाता है, पहले भी और आज भी। कैसे भाई? तो उसको सुनिए। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जिसमें कि 3 वैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक का जवाब देना होता है, और वो भी सिलेक्ट है, उसका भी सजेशन दे दिया हूं आंसर के साथ। और 4 क्वेश्चन 2 अंकीय में होता है, तो 4 दूनी 8, 5 13 नंबर का तो ये थ्योरिकल हो गया। कम से कम 13 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 25 नंबर तो ये वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, जो कि मात्र 5 से 10 पेज की तो किताब ही है। अगर इस 25 दिन में 5 दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देते हैं तो आप तो इंग्लिश में पास ऐसे ही है, सिर्फ एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पढ़ने से पास है। दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, अगर इतना तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या करना, 90+ की कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं कोई फेंकने वाली बात नहीं है, ये हवा देने वाली बात नहीं है, हकीकत है जो मैं आपको रूबरू कराता हूं। और जान लीजिए, आपके पास टैलेंट भी है, ऐसा थोड़ी है कि आप बुद्धू बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी तो पहले भी पढ़ रहे हैं, साफ आप जीरो नहीं है। तो जब आप जीरो नहीं है तो क्या है, आप हीरो हैं, पहचानिए उसको। फिर आगे देखते हैं, ये इंग्लिश की आपकी पूरी बात होगी। अगर आप इतना सा सजेशन पर 25 दिन तक पूरा वर्क करते हैं, गारंटी है 90+। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आने वाला दिन जो होगा, यानी आने वाली जो वीडियो आपको मिलेगी, सिर्फ मार्क ओरिएंटेड। आज 5 नंबर, फिर कल 10 नंबर, आज 5 नंबर, बस सिर्फ मार्क्स कैसे आपको आए इसी पर चर्चा होगी, और इसी का पूरा बढ़िया वीडियो डाला जाएगा। अब इतना बात तो इंग्लिश पर कर लिया, चलिए थोड़ा हिंदी पर भी कर लेते हैं, चूंकि मेरा दोनों पेपर है साइंस आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए। तो हिंदी में जो 100 मार्क्स का आपको होता है, इसमें भी खंड अ और खंड ब होता है। तो खंड अ मतलब ऑब्जेक्टिव, यह भी 50 मार्क्स का। खंड ब मतलब सब्जेक्टिव, यह भी 50 मार्क्स का। इसमें भी क्या है, पाठ का नाम, उसके लेखक या कवि का नाम और उसकी विधा, यह ध्यान देना है, विधा। और दूसरा है जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, पुरस्कार की तिथि। यहां एक चीज बढ़ गया, हालांकि इंग्लिश में भी पुरस्कार की तिथि की जिक्र होती है, लेकिन कम है, हिंदी में ज्यादा है। और तीसरा व्याकरण में क्या करना है आपको, तो संज्ञा को देख लेना, सर्वनाम को देख लेना, समास, संधि, लिंग, उल्टा शब्द, मुहावरे और उसके अर्थ। अगर आप इतना माने ये क्या है, 1 2 3 पॉइंट है, अगर इतना चीज आप देख लेते हैं ना, तो इसमें भी आपको मैं क्या कहूं, कम से कम आप इसमें भी 45+ ऑब्जेक्टिव को डन करेंगे। बस इतना चीज आप अगर, हाँ बिल्कुल कमांड होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बाकी तो कंफ्यूजनल है भी, ये भी कंफ्यूजनल हो जाए तो फिर मजाक किरकिरा जाएगा। तो इसलिए क्या बोले, चिंता नहीं चिंतन करना है। और खंड ब, तो खंड ब में एक क्वेश्चन होगा निबंध, जो कि 8 मार्क्स का है। इसका भी मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूं और जबरदस्त वीडियो दिया हूं, आप उसको देखें। 100 प्रसंग व्याख्या, यह भी 8 मार्क्स का है। यहां भी कविता और कहानी का सारे पंक्ति मिले हुए होते हैं, उसमें से कोई 2 का आपको जवाब देना, या तो 2 कहानी का ही दे सकते हैं या 2 कविता का ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में है कि 1 कविता और 1 कहानी से कंपलसरी, यहां है कि आप दोनों कहानी या दोनों कविता। यहां भी आवेदन पत्र और पत्र है आपका, और फिर यह भी 5 मार्क्स का है। और हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर, जो कि हम पहले के वीडियो में ही दे दिए हैं, 2 अंकीय एवं 5 अंकीय। इस प्रश्न के उत्तर को वीडियो के माध्यम से पहले सुने, पहले समझें, और फिर क्या करना है, उसको खुद से लिखें। बच्चों, समय आपका कीमती है, मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं एक बार अंत में आपको यही सजेशन देना चाहता हूं कि यह नववर्ष मंगलमय हो, शानदार, जानदार, दमदार, और परीक्षा में रणनीति में बढ़िया अंक नीति हो, यानी आपका अंक बढ़िया हो। इसी शुभकामना के साथ जो हमारे पहले और अंत के सभी सब्सक्राइबर हैं, इनको थैंक्स, ऑल द बेस्ट।